अपनी बेटी का विवाह शंकर के साथ में किया तो शंकर भगवान ने प्रतिज्ञा की थी सबके सामने, देखो भैया विवाह तो करूंगा लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि जिस किसी दिन अगर सती ने मेरे ऊपर शंका कर दी उस दिन मैं अपने शरीर का मतलब इनका त्याग कर दूंगा, अपने शरीर से मैं त्याग दूंगा अगर इन्होंने शंका कर ली तो सती ने कहा देखो भगवान हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस दिन आपने हमें अपने से त्यागा हम सौगंध लेते हैं उसी दिन अपने शरीर का त्याग कर देंगे। ये दोनों की शर्त थी। महाराज दक्ष का नाम होता है चतुर। दक्ष को मतलब है चतुर। कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत दक्ष है और ज्यादा चतुर जो होता है उसकी चार जगह से टूट ही जाती है। चतुरता करो लेकिन सीमित, और ज्यादा चतुरता करी तो निश्चित है कि उसकी चार जगह से टूट जाएगी। अब एक दिन क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? हमने सुना है कि दक्ष का अपने दामाद भगवान शंकर से बैर पैदा हो गया था। बोले हाँ। तो बोले महाराज बैर का कारण क्या है? बैर का वैसे आज के हिसाब में अगर देखा जाए तो बेटा का पिता से तो विवाद हो सकता है लेकिन बेटा का ससुर से विवाद होने वाला, और जिस दिन अगर बेटा का ससुर से विवाद हो गया मैं गारंटी से कहता हूं उस दिन से दोनों के खटास पैदा पति पत्नी में भी नहीं बन सकती। क्योंकि पत्नी के बाप से अगर कोई बैर मान ले तो ईमानदारी से मतलब रोटी तो नहीं टाइम पे है ना। पुत्र पिता का विवाद हो सकता है लेकिन दामाद ससुर का नहीं। महाराज कारण क्या पड़ा? इनका विवाद क्यों हुआ? बोले इसका एक कारण है। एक समय की बात है, महाराज मरीचि महाराज ने एक यज्ञ किया। यज्ञ तो सभी देवताओं के लाने बुलाया, भगवान शंकर भी पहुंचे और भैया जैसे ही शंकर पहुंचे सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। दक्ष महाराज आए नहीं थे और भैया दक्ष महाराज के लाने जब जैसे ही समय हुआ दक्ष महाराज वहां पे आ गए और दक्ष महाराज का इतना तेज था कि सबके सब भयभीत हो जाते थे। भैया धन बढ़ाकर सब उठ के खड़े हो गए, दक्ष जी का सम्मान किया। लेकिन दो लोग नहीं उठे। एक नहीं उठे हैं महाराज ब्रह्मा जी, तो ये तो ब्रह्मा जी की बेटा है दक्ष, ब्रह्मा जी की आवश्यकता नहीं। तो दूसरे नहीं उठे भगवान शंकर। अब दक्ष जी महाराज जाके बैठ गए, सबकी तरफ देखा, सबको इशारा किया, सब लोग बैठ गए। दक्ष ने भैया सब देवताओं को देखो और सब देवताओं को देख करके कहा कि तुम लोग देखो ये हमारा दामाद है शंकर, धर्म का बेटा है ये। सबने हमारा सम्मान किया लेकिन हमारा दामाद हमें देख के उठा नहीं। इतना अहंकार। आज से मैं इसे श्राप देता हूं कि कोई भी यज्ञ में इसको नहीं बुलाएगा, इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। और भैया ऐसे ही कहा। शंकर भगवान तो भोले हैं, वो तो बैठे रहे, उनने कुछ नहीं कहा। लेकिन भोले के जो गण थे उनका नाम है नंदीश्वर। क्रोध आ गया और नंदीश्वर ने कहा, बोले सुनो दक्ष, तुमने मेरे प्रभु के लिए श्राप दिया है, मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि जिस मुख से तुमने मेरे प्रभु की बुराई करी है वो तुम्हारा मुख जल करके खाक हो जाए। एक दूसरे के लिए श्राप, एक दूसरे के लिए जहर उगल दिया। और इतना कह करके भैया अब को बात तो कुछ नहीं, थोड़ी सी बात थी, केवल मात्र सम्मान नहीं किया लेकिन उसके लाने महाराज दक्ष ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। इतना कह के भगवान को बुरा लगा तो भगवान उठ के वहां से चले गए। जब शंकर भगवान के लाने यज्ञ में वर्जित कर दिया, सारे संसार में यज्ञ हवन होना बंद हो गए। अब जैसे अपने उचाड़ में कोई यज्ञ करना है और ईमानदारी से बताना कि अगर गांव का कोई ताकतवर व्यक्ति हो और सामूहिक कार्य करना हो तो बताओ उस ताकतवर व्यक्ति को छोड़ के यज्ञ किया जा सकता है? नहीं हो पाएगा।
भैया सारे संसार में यज्ञ बंद हो गए, किसी ने यज्ञ नहीं किया। और जब किसी ने यज्ञ नहीं करो तो दक्ष ने अब विचार करो, यज्ञ मैं ही करूंगा। ब्रह्मा जी ने सबसे विचार करके दक्ष के लाने भैया अब तो सभी दक्ष को, सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, प्रजापतियों का मालिक बना दो इससे। अच्छा, जैसे ही से पद मिला, ये अध्यक्ष बन गया। तो संसार में एक नियम है कि अस नहीं को जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए ताय मद नाही। अगर पद मिल जाए तो अहंकार पैदा हो जाता है। जैसे हमारे एक छोटा सा गांव होता है, और गांव में अगर पंचायत का चुनाव आ जाए तो भैया दादा जो सरपंच जी को चुनाव लड़े हैं वे 10 बार आकर के पैर छूते हैं, दादा हमको वोट देना, हम आपकी सारी मदद करेंगे, आपका हर कार्य करेंगे। 10-10 बार पैर छूए और बन रहा है ये सही ब्यास नहीं है। शंका, पहली शंका हुई। और दूसरी बात, जैसे ही अंदर पहुंचे आसन डाल लो, तो भैया जैसे ऊंचे आसन पर हम बैठे हैं ऐसे ऊंचे आसन पर भगवान शंकर को विराजमान कर दिए पार्वती सहित, और नीचे आसन पर भक्ता महाराज बैठे हैं अगस्त जी। तो दूसरी शंका हुई, बोले बताओ कैसा व्यास कि हमें तो ऊंचा बैठा दिया और खुद नीचा बैठा है, ये दूसरी शंका हुई। सती के मन में बेचैनी पैदा हो गई। और भैया आप तो राम जी की कथा के लाने और सुनाने लगे हैं। बोले राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब देखना जरा, बोले राम कथा मुनिवर से बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम जी की कथा के लाने सुनाया तो केवल भगवान शंकर ने कथा को सुना, सती ने नहीं सुना। सुनी महेश परम सुख मानी। और जब कथा के लाने सती ने नहीं सुना तो महाराज तुलसी बाबा ने अपनी कलम के लिए तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरे प्रभु की कथा को नहीं सुनता है वो संसार में जगत की माता नहीं हो सकती। भैया चौपाई किराने बदल दिया। जब जैसे ही विदा मांगी, बोले मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन सन दक्ष कुमारी। पहले क्या कहा था, जगत जननी सारे संसार की माता साथ में है। और जब राम की कथा को नहीं सुना तो उन्होंने कहा ये जगत की माता नहीं, ये तो दक्ष की बेटी भी साथ में चली। जैसे पिता वैसी बेटी है। हमारे यहाँ भी एक कहावत है बुंदेलखंड में, वैसे संभवतः 95% ये होता है। बोले जैसे जाके बाप मतारी तैसे ताके लड़का, और जैसी जाके नरिया झुरिया तैसे ताके भरका। अगर सिंध नदी है तो भैया सिंध जैसे भरका होंगे, है ना। और जैसे माता पिता है संभवतः संतान वैसी ही होती है। अब सती ने कथा क्यों नहीं सुनी? बोले सती ने इसलिए कथा नहीं सुनी, सती ने विचार किया कि बताओ ये राजा दशरथ की बेटा की कथा सुन रहे, ये ब्रह्म है जिनकी पत्नी खो गई, अपनी पत्नी का पता नहीं चला, उन इनकी कथा सुन रहे। और मेरे जो पति हैं सारे जगत के मालिक हैं, ये तो त्रिकालदर्शी भगवान प्रभु शंकर हैं, हम इनकी कथा नहीं सुनेंगे। और शंका यहाँ पे पैदा हो गई। और जैसे ही शंका पैदा हुई भैया अब तो ये अनमनी चेहरा उतर गो जाने लगे। अच्छा लास्ट में जैसे ही आगे पहुंचे तो उसी समय क्या हुआ कि सीता जी की उस समय रावण ने हरण कर लिया था सीता का। राम जी रावण के लाने भैया रावण की खोज में ले किस तरफ को गया है, रावण का पता कैसे मिलेगा? क्योंकि संपाति जटायु ने बता दिया था कि रावण ले गया है।
तो लेकर को गया, तलाश कर रहे थे अपनी पत्नी की। सामने से भगवान राम जी आ रहे हैं। शंकर भगवान ने राम जी को देखा, तो जैसे ही देखो बाबरे हो गए, बाबरे भैया आप तो नाचने लगे। वो बाबरे माने पागल जैसी स्थिति हो गई बाबा की। राम जी को देखा, क्योंकि राम जी उनके इष्ट हैं। और जैसे ही बाबरे भाई भैया वो तो नाचने लगे हैं और भगवती सती उनको देखने लगे, नाच रहे हैं। बोले बाबा कहने लगे हैं, बोले प्रभु मैं तो तुम्हारी मर्जी का गुलाम हूँ। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का जय हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। जो भी करा लो तुम पर न्योछावर, जो भी करा लो तुम पर न्योछावर, जो भी करा लो तुम पर न्योछावर, जो भी करा लो तुम पर न्योछावर। दौलत मेरी तेरा नाम, दौलत तेरी मेरा नाम। मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम।
है नमन कितने दिन से भोजन नहीं किया। सती का चेहरा कुमला गया, चेहरा उतर गो। भगवान शंकर ने पूछा सती बात क्या है? उन्होंने कुछ बोले क्या? बोले आप इनकी कथा सुनने गए थे, बताओ इनको ब्रह्म मानते हो, इनकी पत्नी खो गई। ये तो वास्तव में ऐसे मालूम पड़ते हैं बाबरे जैसे पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं तुमने हमारी पत्नी देखी? वो इनकी राजा तुम जो इनकी कथा सुना। तो भगवान शंकर ने कहा कि सती ये साधारण नहीं, अरे हम ये वही हैं कि जिनकी भक्ति हमने महाराज को सुनाई और जिनकी कथा हमने सुनी हमारे ब्रह्म है। बोले प्रभु हम नहीं मानते। बहुत समझ आया। और जब नहीं माने तो भगवान शंकर ने कहा तो किन जाए परीक्षा देव। अगर बोले तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा कर लो। अच्छा वैसे जैसे मरीज अगर चाहता हो कि हमें पनीर खाना है और डॉक्टर भी बता दे कि पनीर खाओ, तो भैया जैसा कहा मन की इच्छा पूरी हो गई। बोले जो मरीज चाहता है वो डॉक्टर ने बता दिया। सती तत्काल तैयार हो गई। सती ने कहा ठीक है भैया आपको परीक्षा बैठते हैं, जब तक करो परीक्षा। देखो ये अहम है, ये अहम है। तो ईमानदारी की बात यह है कि अहंकार किसी के मन में हो, अहंकार ठीक नहीं है। तो ऐसा संसार में कोई है नहीं। अरे ये तो सती है, जितने भी देवी देवता हुए सबके लाने अहंकार पैदा हो। वो हमारे अंदर तो 5-5 बैठे, 5-5 काम, क्रोध, मोह, मत्सर, अहंकार, ये 5-5 चोर बैठे। वो बताओ जब ये 5-5 चोर बैठे तो हमारे अंदर फिर ठाकुर जी का वास नहीं हो सकता है। हमारे बड़ौनी में एक सेठ जी दशरथ नंदन राम तुम्हारे चरणों में वंदना करता है। तो जैसे ही कहा तो सती के लाने भैया होश आ गया। अरे जिन्हें मैं साधारण मनुष्य मानती थी ये तो साक्षात ब्रह्म है। भैया आप तो पहचान गई, लेकिन मन में अब तो शंका पैदा हो गई। शंका बताओ पति के साथ में मैंने कितना बड़ा उनका अपमान किया, उनकी बात को नहीं मानो और मैं परीक्षा करने के लिए चली आई। अब तो चिंता करने लगी। तो भगवान ने नाना प्रकार के स्वरूप दिखाए, नाना प्रकार के स्वरूप। राम लक्ष्मण सीता की झांकी लगी है, राम सीता का दरबार लगा है। जहां दृष्टि डाली भैया वहां पर राम सीता दिखाई दे। सती का जो मोह था वो दूर हो गया, शंका चली गई। लेकिन अब मन में एक ही चिंता कि मैंने अपने पति की बात को नहीं माना है, पति की बात तो नहीं मानी। ईमानदारी की बात ये बताओ, जैसे पति पत्नी इस संसारी की नाम तुम्हारी नारी कछु न परेक्षा गुसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नारी कछु न परेक्षा। ये सत्य नहीं है। शंकर जी ने नेत्र बंद करे बोले तब शंकर और देखा धर ध्याना तो सती जो की न चरित्र सब जाना। देखो माता राम बहुत ज्ञान है, आपको सच बता रहे हैं। माता राम प्रत्येक चौपाई हम बोल देते हैं और अर्धाली हमारी माता राम बोल देती है। ये बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ ये मालूम पड़ रहा है कि विद्वता है। अच्छा एक बार क्या हुआ, हम एक गांव में कथा करने गए तो ऐसे ही वहां माता राम जैसे ये बोल रही है वहां भी माता राम ये खड़ी हो गई। तो हमसे बोली महाराज ये अच्छा त्याग कैसे करो। देखो शंकर भगवान ने 2 बात सोची। पहली चीज तो ये सोची कि सीता मैया मेरी माँ है, सीता मैया मेरी माँ है और मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया और जो माँ बन जाए उसे पत्नी नहीं बनाया जा सकता। भाई माँ पत्नी कैसे हो जाएगी? ये मेरी माँ बन चुकी है और इसने जब माँ बन गई तो अपनी माँ को मैं पत्नी नहीं कह सकता, इसलिए शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। और दूसरा रूप शंकर भगवान ने विचार किया कि ये मेरी पत्नी थी
और इसने दूसरे की पत्नी का रूप धारण कर लिया, तो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी नहीं बनाया जा सकता। दोनों रूप शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। और जैसे ही त्यागे, अब तो भैया एक कैलाश पर्वत पे आ गए। भगवान शंकर समाधि ले चुके हैं। समाधि, और शंकर भगवान की समाधि छोटी मोटी नहीं है। भगवान शंकर की समाधि तो भैया अखंड है, हजारों वर्ष तक समाधि लगा लेती है। तो जैसे ही समाधि भैया लग गई, माता सती सेवा करने लगी। सेवा हजारों वर्ष के बाद में भगवान शंकर जागे हैं। बोले बीते संवत सहस्त्र सतासी, बीते संवत सहस्त्र सतासी, बीते संवत सहस्त्र सतासी, बीते संवत सहस्त्र सतासी, तजी समाधि से अविनाशी, तजी समाधि से अविनाशी, तजी समाधि से अविनाशी, तजी समाधि से अविनाशी। बीते संवत सहस्त्र सतासी, 87,000 वर्ष व्यतीत हुए और भगवान शंकर ने अपनी समाधि को छोड़ दिया। और जैसे ही समाधि के मैंने कहा था, प्रभु आपने जिस दिन मुझे त्यागा, उस दिन मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। अब मेरा शंकर पूरा होना है। और उसी समय यज्ञ का पता चला, यह पूरा है। शंकर भगवान से कहा कि महाराज चलना चाहिए, तो शंकर भगवान ने कहा कि बिना बुलाए नहीं जाते। तो सती ने कहा कि महाराज पत्र तो आया होगा, लेकिन डाकिया टाइम पे नहीं पहुंचा। डाकिया अब आज जैसी व्यवस्था होती तो कर देते, हेलो आ जाओ, लेकिन महाराज व्यवस्था नहीं थी। डाकिया आया होगा, हमें बुलाया होगा, चलना चाहिए। अच्छा, बेटी कभी भी, माता पिता कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन बेटी कभी भी अपने माँ बाप की बुराई को नहीं सुन सकती, ना बुराई कर सकती है। ये बेटियों का बहुत बड़ा हृदय होता है। माता पिता के लिए तो अब बेटी प्राण देने को तैयार हो जाए, वो बुराई कैसे सुन नहीं? उसने कहा महाराज मेरे पिताजी बड़े भोले हैं, मेरे पिताजी ने आपको न्योता दिया होगा, लेकिन चिट्ठी समय पे नहीं पहुंची, हमें चलो। शंकर भगवान ने बहुत समझाया। बोले कहे देखा हरि जतन बहु, तो रहे न दक्ष कुमारी, और दिए मुख्य गण संग तब सुविधा की त्रिपुरारी। बहुत समझाया, बार बार कहा कि नहीं जाना चाहिए। जब नहीं मानी तो सती के लाने भैया अब तो विदा कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, विदा किसकी होती है? मायके से ससुराल को होती है कि ससुराल से मायके को होती है? मायके से ससुराल। आज बेटा बाप कहता है भैया आज मेरी बेटी की विदा है? तो अगर ससुराल से मायके को विदा हो जाए तो समझो कि अब आने वाली ये विपरीत विदा है, विपरीत विदा। भगवान शंकर ने विदा कर दिया है, और जैसे ही विदा किए तो जितना माता बली, तो माता का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मैया ने अपनी बेटी को देखो भैया, हृदय से लगा लो, आंखों से अविरल धार बह चली, एक दूसरे के पक्ष के स्थल गीले हो गए। मैया से मिल करके यज्ञशाला में पहुंची तो यज्ञ देखा। यज्ञशाला में भैया जैसे ही प्रवेश करो, सभी देवता वहां पर विराजमान है, सभी देवता चारों तरफ दृष्टि डाली, सभी देवताओं के स्थान बने हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। भगवान शंकर के लिए कोई जगह नहीं। तो सती ने जाकर के हाथ जोड़े अपने पिता से कहा कि पिताजी एक बात बताओ, आपने हमारे पति के लिए नहीं बुलाया, लेकिन पति का स्थान तक नहीं रखा। भाई उनकी जगह तो होनी चाहिए। तो महाराज पक्ष कहने लगे सती तुम आ तो गई हो, आराम से यज्ञ में रहो, अगर तुम्हें ज्यादा बात करनी है तो तुम यज्ञ से वापस जा सकते हो, या तुम्हारे पति का कोई स्थान नहीं। सती भैया अब तो नेत्रों से आंसू टपकाने लगी। सती ने कहा कि पिताजी एक बात बताओ, मैं जाऊं कहां? उस
पति के पास जाऊं जहां मैं ये कहकर आई थी कि महाराज मेरे पिता ने बुलाया तो होगा लेकिन पत्र समय पे नहीं मिला। आज मैं अपने पति से क्या कहूंगी कि प्रभु मेरे पिता ने आपका अपमान कर दिया। पिताजी किसी भी कीमत पर अब मैं लौटकर अपने पति के पास जाने वाली नहीं हूं, अपने शरीर का त्याग करूंगी, अपने यही प्राण त्याग। और पिताजी से कहा कि आज मुझे बड़ी शर्म आती है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। अरे तुम्हारे जैसी बेटी बनने से तो अच्छा था कि जन्म लेते ही मैं मर जाती। आज मुझे अपने आप पर स्वयं एक शर्म आ रही कि मैं तुम्हारे जैसी अहंकारी की बेटी हूं। सभी देवताओं के लाने देखो, जैसे ही भैया देवताओं के लाने देखो, देवताओं के साथ में जो है सभी देवताओं को संबोधन करो। सबसे कहा बोले सुनो हो सभासद अरे सकल मुनिंदा तो कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। बोले सो सब फल तुरंत लहे वो सब काहू और भली भांति बचताओ पिताओ। आज सभी देवताओं से कहा कि जरा तुम विचार तो करो, जब जब आपत्ति आई मेरे पति ने तुम्हारी रक्षा की, जब जब समुद्र से जहर निकला मेरे पति ने उस जहर का पान करके तुम सभी देवताओं की रक्षा की, जब जब आपत्ति आई मेरे पति ने तुम्हारी आपत्ति को दूर किया और आज तुमने मेरे पति का अपमान कर दिया। मैं श्राप देती हूँ कि तुमको सबको अपना अपना जैसा कृत्य किया है उस दुख के लाने भोगना पड़ेगा। तुम्हें भी इसका दुख मिलेगा, तुम्हें भी संकट को झेलना पड़ेगा। और भैया इतना कह करके मैया सती ने भगवान शंकर को ध्यान करो। तो शंकर से कहा कि हे प्रभु मैंने अपराध किया है, आपकी बात को नहीं माना, मेरे अपराध को क्षमा करो। और मैं केवल एक ही निवेदन करती हूँ, हे परमात्मा जब जब मेरा जन्म हो मैं आपके चरणों की दासी बनूं, आपकी पत्नी बनूं। इतना कहकर के उत्तर की ओर मुख कर लिया। उत्तर आसन लगा ली तो आसन लगा करके उन्होंने योग अग्नि को प्रकट किया है। योग अग्नि वक्ता लोग कहते हैं कि सती मैया अग्नि कुंड में कूद गई, ऐसा नहीं है। सती मैया ने अपने शरीर में योग अग्नि को भैया प्रकट कर दिया है। और जैसे योग अग्नि को प्रकट किया और योग अग्नि ने भैया सती के शरीर को जला करके राख कर दिया, शरीर जल करके राख हो। लेकिन जब जब सती ने जैसे प्राण त्यागे एक ही मन में संकल्प है, बोले मरतो सती हर सन बर मांगा तो जन्म जन्म से पद अनुरागा। सती ने मरते हुए प्रभु से आराधना करी, हे प्रभु मैं आपके चरणों की दासी बनूं, आपकी पत्नी बनूं। भगवान ने आराधना को सुना। भैया आराधना को सुन के अंत में परमात्मा के लाने इन्होंने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में इनको प्राप्त हुआ। अच्छा जैसे ही सती मरी शरीर त्यागो, अब दो मत है। एक मत में तो ये कहा जाता है कि इनके शरीर को राख कर दिया है और दूसरा मत ये है कि प्राण तो निकल गए लेकिन इनके शरीर का जो ढांचा था वो यथावत रखा रहा ढांचा। तो भगवान शंकर बाबरे हो गए। जब जिन्होंने दक्ष का वध कर दिया भगवान शंकर ने तो उस ढांचे को कंधे पर रखकर के सारे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, घूमे भगवान शंकर। तो ऐसे बाबरे हो गए कि उन्हें सिवाय सती के दूसरा कुछ दिखाई न दे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र के माध्यम से उस सती के ढांचे को काटा है और उसके 52 टुकड़े बने, 52 टुकड़े। और जैसे गिरे जहां जहां वो सती का अंग गिरा भैया वहां पर शक्ति पीठ बन गई। ऐसे 52 शक्ति पीठ इस धरती पर है, 52 टुकड़ा हुआ। अच्छा भगवान शंकर उस समय बड़े तेजस्वी हो गए, इतने बाबरे हो गए कि भगवान शंकर के मृग चर्म लगा है, मृग चर्म। देखो हम लोग शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग जलरी में रखा हुआ है।
आज महाराज उसी समय का वो शिवलिंग और जल भी है जिस समय भगवान की सती का प्राण छूटे थे, उसी समय प्रतिष्ठित हुए। अब क्या हुआ, भगवान शंकर जब वो पार्वती को सती को लेके घूम रहे थे और सती के जब टुकड़े कर दिए, भैया इनका गज चर्म था, मृग चर्म था, वो सब खुल गया और नग्न घूमने लगे, नग्न। और सप्तऋषि बैठे थे पूजा के लिए और सप्तऋषियों की पत्नियों ने जब नग्न अवस्था में इनको देखा, मोहित हो गई भगवान शंकर पे। और जैसे ही मोहित हो गई तो भैया ऋषियों ने सोचा कि ये हमारी पूजा में व्यवधान कर रहे हैं, तो उन्होंने जल लेकर के हाथ में वो मंत्र किया और जैसे ही छींटे मारे तो भैया शिव जी का लिंग कट के धरती पर गिर पड़ा और जैसे ही गिरा सारे संसार में अग्नि प्रकट हो गई, हाहाकार मच गया। सब लोग घबरा गए, क्या करें। सबने भगवान शंकर से निवेदन किया, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो अगर कुछ कर सकती हैं तो भगवती सती कर सकती, उनका ध्यान करो। भैया सभी देवताओं ने मिलकर सती की आराधना करी, सती की। और जैसे ही आराधना करी तो मैया सती योनि रूप में महाप्रगट हो गई, योनि रूप में। और जैसे ही योनि रूप में प्रकट हुई, भगवान शंकर के लिंग को योनि में उन्होंने धारण कर लिया। तब से शिवलिंग और भगवती की योनि आज संसार में पूजित है। भगवान ने उसी समय से वरदान दे दिया, ये उसी समय की बात है। तब से शिवलिंग की पूजा प्रकट हुई। भैया सती का जब शरीर छूट गया, नारद जी ने जाकर के बता दिया, महाराज सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। और शंकर जी को तो सब पता था, सर को घुमाया और जैसे ही घुमाया भैया शंकर जी की जटाएं खुल गई। एक लटकेला ने पकड़ के झट उखाड़ दिया और जैसे ही उखाड़ो उस लटकेला ने धरती पर पटक दिया है। उसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़ा। एक टुकड़ा से तो कृत्या पैदा हो गई, कृत्या बड़ी भयंकर लंबी सी जीव, हाथ में खप्पर, चिंगारने लगी वो कृत्या। और दूसरे से महाराज दूसरे भाग से 1000 भुजाओं वाले त्रिनेत्र भगवान शंकर के स्वरूप महाराज वीरभद्र पैदा हो गए। बोली वीरभद्र भगवान की, वीरभद्र महाराज पैदा हो गए। वीरभद्र ने कहा, महाराज आदेश करो, क्या करना है। बोले जाओ और जा करके तुम यज्ञ का विध्वंस कर दो, यज्ञ को नष्ट कर दो। और भैया जैसे ही सती समापन हुई, देवता घबराने लगे। अब तो निश्चित कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है, देवता छुपने लगे। महाराज दक्ष जा करके यज्ञ वेदी में छुप गए, यज्ञ वेदी में। सेना पहुंची और जैसे ही वीरभद्र पहुंचे, भैया यज्ञ के खंडों के लाने तोड़ डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सबके लाने ढूंढा और जिसने जो अपराध किया था उसी प्रकार का सबको दंड प्राप्त हुआ। वीरभद्र के ने जाकर के दक्ष के लाने देखा, कुंड में छुपे थे, उठा लिया कुंड में से, उठा करके भैया उनके सर को मरोड़ो और जैसे ही झटका दिया तत्काल सर के लाने प्राण निकल गए। तत्काल उस सर को कुंड में डाल दिया, वो सर जल करके राख हो गया। हाहाकार मच गया। और जिसने जो अपराध किया था भैया यथाशक्ति सबके लाने दंड प्राप्त हो। अब सब लोग जैसे ही यज्ञ विध्वंस हो गए, देवता घबरा गए और देवता घबरा करके सीधे जाकर के भगवान के पास पहुंचे, कैलाश पर। कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने नाना प्रकार से भगवान की आराधना करी, नाना प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे हैं। हे परमात्मा, हमसे अपराध हुआ है, हमने गलतियां करी हैं, अब तो आप हमारे ऊपर कृपा करो। नाना प्रकार से, नाना प्रकार के स्तोत्रों से जाकर के आराधना करने लगे हैं। सभी डमरू बजाया भगवान ने। भगवान भी उस समय तांडव जैसा कर रहे हैं क्योंकि विकराल स्तुति में है भगवान। देवता घबरा रहे हैं और आराधना करी। और जैसे ही भैया आराधना केलाने करो, आराधना को सुन करके और भगवान थोड़े शांत भय। भगवान ने कहा, बताओ क्या बात है। तो कहा कि महाराज अपराध हमसे ये हुआ है
कि हमने आपको यज्ञ में नहीं बुलाया कि कब ध्वंस होगा। अब तो प्रभु एक ही बात है कि आप चल करके उस यज्ञ की रक्षा करें, रक्षा करें। हे प्रभु, सारे जितने संत थे सब संत साष्टांग हो गए, प्रणाम करने लगे महाराज के प्रणाम। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हुई जाती है। एक काम करो महाराज, दक्ष का जो सर कटा है, जो अग्नि में जल गया, उनके ऊपर एक बकरे का सर रख दो, बकरे का, ये जीवित हो जाएंगे। अच्छा, जैसे यज्ञ हो रहा हो कहीं यज्ञ, वो यज्ञ में अगर यज्ञ का यजमान खत्म हो जाए तो ईमानदारी से बताओ संसार में कोई यज्ञ करेगा? कभी कोई नहीं करेगा। यही देवताओं ने जाके भगवान शंकर से कहा कि प्रभु अगर यजमान खत्म होगा तो संसार में फिर कोई यज्ञ नहीं करेगा, आप यजमान को जीवित करके यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान शंकर ने आदेश दे दिया, बकरे का सर काटा और दक्ष के सर पे जाकर के भैया धड़ पे रख दिया, जीवित हो गए। भगवान ने थोड़ी सी दृष्टि डाली, दक्ष जीवित हो गया। बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं निकला, मैं करके चिल्लाने लगा, क्योंकि बकरा था। चाहे कितनी भी पूजा कर दो, जब तक शंकर भगवान के सामने उनके ससुर की आवाज नहीं निकालोगे। दक्ष महाराज सर बकरे का है, तब तक किसी कीमत पर प्रसन्न नहीं होते हैं। वरदान दे दिया है भैया, जैसे ही वरदान दो अब तो प्रसन्न हो गए। यज्ञ पूर्ण करके परमात्मा सीधे शिव कैलाश पर आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, बड़ी दिव्य चर्चा के लाने आपने सुनाया, आगे और हम सुनना चाहते हैं और कौन सा दिव्य चरित्र हुआ है। देखो ये भगवान के तो बहुत से चरित्र हैं। आज सत्यता ये है कि अभी आज कल की मुकाबले आज हमारा डेकोरेशन भी ठीक रहेगा। क्या है, जब ताकत पड़ती देखो एक माहौल बनता है, माहौल स्वतः बनता है, बनाना नहीं पड़ता। अच्छा, और जब अगर कहीं से कोई डिस्टर्ब हो तो अपने आप माहौल थोड़ा डाउन हो जाता है। कल हम भैया से कहेंगे कि अच्छी सेटिंग होना चाहिए माइक की, और क्योंकि आज दूसरा दिन है, निरंतर दिन प्रतिदिन जनता भी बढ़े, कथा भी आगे की ओर जाती है, तो व्यवस्था भी एक नंबर, बीच में हमको बोलना या कहना ना पड़े। तो कथा का एक भाव होता है। अच्छा, अगर किसी चीज का भाव ना हो तो उसकी कोई कदर भी नहीं होती है। और आप ये विश्वास रखना कि जहां पर कथा होती है वहां पर भगवान की मौजूदगी है, ऐसा हमें भरोसा है। एक बार की बात, एक पंडित जी कथा कर रहे थे, और नियम ये है कि जब भगवान की कथा होती है राम की, तो हनुमान जी जरूर उसमें रहते हैं, क्योंकि सच्चे श्रोता है हनुमान जी। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत। राम जी की कथा के रसिया है हनुमान जी। आज यह कथा चल रही है और मुझे विश्वास है कि हनुमान जी यहाँ पर साक्षात मौजूद हैं, माने हैं तो है। पंडित जी ने कथा को सुनाया और कथा को सुना करके कहा कि जिस समय हनुमान जी लंका में पहुंचे, लंका में, तो उस समय अशोक वाटिका में श्वेत कलर के सफेद फूल लगे हुए थे, सफेद बड़े खिल रहे थे सफेद पुष्प। और जैसे इतना कहा कि भैया तत्काल हनुमान जी वहां पर प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा कि हे पंडित, झूठ क्यों बोलते हो? बोले क्यों? बोले तुमने कैसे कहा कि सफेद पुष्प थे? तो पंडित जी ने कहा कि महाराज मैंने एक किताब पढ़ी, इस पुराण में लिखा है कि उस समय फूल सफेद कलर के थे। तो हनुमान जी ने कहा कि तुमने तो सिर्फ पढ़ा है, मैं तो लंका में गया हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, फूल सफेद नहीं थे, फूल सीता जी के पास चला। सीता मैया शायद निर्णय कर दे, क्योंकि वो तो लंका में रुकी है। दोनों मिलकर के सीता मैया के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके कहा मैया एक में रोकी हूं वहां पे। सीता जी लंका में 14 महीना 11 दिन तक लंका में रही। तो उनने कहा कि हमने देखा है, ना तो सफेद थे ना लाल थे, अरे फूल तो वह काले कलर के थे, श्यामले फूल थे, श्यामले। अब 2 में बहस थी, अब 3 में हो गई, अब 3 अपनी अपनी बात। तो उनने कहा क्या करें? बोले एक काम करो, राम जी के पास चले और राम जी निर्णय करेंगे। भैया तीनों मिलकर राम जी के पास पहुंचे, खड़े हो गए जाकर।
राम जी से कहा कि प्रभु एक निर्णय कर दो। बोले क्या? पंडित जी ने कहा कि इस पुस्तक में लिखा है कि हनुमान जी जब गए तो लाल सफेद फूल थे। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं गया था तो वो लाल थे। सीता जी ने कहा कि हम तो वहां 14 महीना 11 दिन रुके, प्रभु फूल श्वेत। पंडित जी के बगल में हनुमान जी खड़े, इधर सीता की तरफ देखकर मुस्कुराए। पंडित जी कहो, हनुमान जी की तरफ देखकर मुस्कुराए, कहिए बात हम सब देख नहीं, हमारी बात ठीक है। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु हमने कौन सा अपराध कर दो, आपने हमको झूठ साबित कर दिया। बोले क्यों? बोले महाराज आपने कह दिया फूल श्वेत है, तो हमारी सीता मैया को रावण रूपी राक्षस ने अपहरण कर लिया, हरण कर लिया, और तुम्हें पता चला तो तुम्हारे शरीर में खून दौड़ गो, तुम्हारी नेत्रों की पुतली में खून दौड़ गया, और जब नेत्रों की पुतली पर लाल खून आ गया, श्वेत फूल का तुमको लाल दिखाई दिया, क्योंकि चश्मा बदल चुका था, सफेद की जगह लाल चश्मा नेत्रों की पुतली में खून आ गया था, इसलिए तुम्हें श्वेत के लाल फूल दिखाई दिए। हनुमान जी प्रसन्न, मैं भी सही हूँ। सीता मैया से कहा माता तुम तो झूठ पड़ गई। सीता जी ने हाथ जोड़े, प्रभु आपकी दासी हूँ, पत्नी हूँ, आपने मेरा मान नहीं रखा, मुझे झूठ साबित कर दिया। तो राम जी ने कहा एक बात बताओ सीता, रावण कैसा है देखने में? बोले प्रभु मजाक तो नहीं कर रहे? बोले नहीं सही बताओ। तो बोले प्रभु आपने हमारी अग्नि परीक्षा कर ली। अरे रावण को छोड़ो, हमने रावण की परछाई तक को नहीं देखा है, रावण है कैसा? अच्छा रावण की परछाई को नहीं देखो, चौपाई भी आती है। और एक दिन हम बड़े इस चौपाई में बहुत फंस गए थे। एक चौपाई लिखी हुई है, बोले तृण धर ओट, अरे कहे तो मैं देही तो सुमेरे अवधपति परमो स्नेही। तृण का सारा दिया, तृण धर ओट। अच्छा तृण क्या है? ये जो तृण लिखा है, तृण क्या है? देखिए एक बार हमारे बगल में एक गांव है राव में एक निमंत्रण में गए महाराज जी। वहां जैसे ही पहुंचे तो सबने कहा लो पंडित जी आ गए, अब निर्णय होगा। तो हमने सोचा कि नमन क्या? बोले महाराज लगता है कि पूरा एक घास का गट्ठा होगा, पूरा गट्ठा सामने लगाला हुए हो सकता है। अच्छा हम कोई जवाब दें इससे पहले तीसरा प्रश्न। बोले महाराज फिर वो गट्ठा आया कहां से? अब बताओ क्या क्या जवाब दें, कहीं मौका ही नहीं मिला। जैसे ही शांत हुए तो हमने कहा पहले हमारी बात सुनो। बोले क्या? अब हमारी मानोगे? बोले हाँ। तो मैंने कहा तुलसी बाबा ने लिखा है, अब हमारी ये बूढ़ी माताएं बैठी हैं, आप जवाब देना। तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है ये तृण के लिए। बोले शशि ढंपन सारंग दहन और चंद्र विलोकन जोन और विनय करण और क्षय करण तुलसी तृण है तो। अच्छा देखो सबसे पहले शशि ढंपन, शशि नाम है चंद्रमा का, और हमें बालक के लाने भी हम चंदा समुख कहते हैं। अब तुम लोग बताइए जैसे संतानें पैदा हुई, आपने बनारसी साड़ी को पहना है और बच्चा गोद में सो रहा है, नींद आ गई, अब बच्चा के लाने उड़ावे के लाने अलग से कपड़ा मंगाते हो या उसी साड़ी के पल्लू से ढक देते हो? ढकते हैं पल्लू से। तो शशि ढंपन सारंग दहन। अच्छा अब बूढ़ी माता राम, अब तो लाइट है, घर पहले बिजली लाइट नहीं थी तो दिया आती थी, दिया लेके। जैसे ही दिया लेके आओ तो हम उस पल्लू की आड़ करती थी कि नहीं करते? बोले ना जाए। बोले शशि ढंपन सारंग दहन, उसी पल्लू को ढक के आड़ कर लेती है। बोले चंद्र विलोकन जोन। अच्छा जैसे छोटा बच्चा है, अब बाकी अगर उसके मुख से दूध लगा है, दूध उलट दो या कुछ गंदगी नाक लग गई तो ईमानदारी से बताना दूसरी साड़ी मंगाते हो कि पल्लू से ही पहुंच देते? भाई बच्चे से ज्यादा महंगी साड़ी नहीं है, तो उसी पल्लू से हम बच्चे का मुख पहुंच देते हैं। बोले शशि ढंपन सारंग दहन
और चंद्र विलोकन जोन और विनय करण। विनय करण जैसे बूढ़ी डुकरिया माता राम अगर किसी के मठा लेने गए और बाने मठा दे रहा हो या किसी चीज को दे दिया तो उसी पल्लू को लेके कहे हे भगवती बाने हमारे लाने फलानी चीज दे दी, बाकी वंश वेद बढ़े। नहीं, विनय करण और क्षय करण। अच्छा अगर को मान लो मठा नहीं दिया तो उसी पल्लू को लेके कहे हे जाको सत्यानाश हो जाए, है नहीं? तो तुलसी तृण है तोन, उसी पल्लू के लाने मैया सीता ने डाला है, कोई तिरु का नहीं था। हमारा जो पल्लू है माता बहनों का यही मर्यादा है भैया, उसी पल्लू के लाने सीता मैया ने डाल दिया, तृण है। आज महाराज जैसे ही कहा कि रावण कैसा था बताओ, इन्होंने कहा कि महाराज आप मजाक तो नहीं कर रहे? बोले नहीं। तो बोले सत्यता ये है कि 24 घंटे प्रभु आपके चरण कमल हमारे हृदय में विराजित होते थे, 24 घंटे आपके चरण कमल हमारे रोम रोम में विराजित होते थे। तो सीता से कहा कि सीता हमारे चरण कैसे हैं? बोले प्रभु आपके चरण सामने हैं। तो बोले इसलिए हमारे चरण तुम्हारे नेत्रों में विराजमान थे, सो फूल सफेद की जगह काले दिखाई दिए, फूल श्वेत की जगह श्यामले पुष्प दिखाई दिए। तो एक चौपाई लिखी है, बोले जाकी रही और भावना जैसी, सो प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये हमारी जो भावना होती है, हमारा जैसा विचार होता है भैया, उसी से भगवान की कथाएं, भगवान के भाव प्रकट हो जाते हैं। हमें भाव बना करके हमेशा कथा को श्रवण करना चाहिए, और जैसा भाव आपके अंदर हो, जैसे परीत बाबा का मंदिर है, अगर आपका भाव है कि इसमें प्रेत बाबा बैठे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं परीक्षा करके देखो ये बैठी है। तो अगर आपका भाव नहीं है तो चाहे कुछ भी करते रहो फिर आपको प्रेत मिलने वाले नहीं है। तो ये भाव की बात है, कथा भी भाव की कथा होती है। भाव के साथ में कथा को सभी श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आपने बड़ी दिव्य चर्चा को सुनाया है, आगे और कौन सा दिव्य चरित हुआ सुनाने की कृपा करें। जैसे इतना कहा राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि राजन में उत्तानपाद महाराज जंगल में पहुंचे शिकार के लाने, मृगया करने, वन मृगया मृग की शिकार के लिए। तो उनने एक देवी के दर्शन किए, एक देवी जी मिली, सामने पहुंचे, उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज हमारा नाम है सुरुचि। और सुरुचि का मतलब ये है, सु माने सुंदर, रुचि माने स्वाद। बोले जिसका स्वाद सुंदर है उसका नाम सुरुचि है। अच्छा स्वाद खुद को होता है, हमें अगर दाल पसंद है सामने वाले को नहीं, तो ये अपना अपना स्वाद है। तो ये खुद के लाने जीते हैं, और जिसके विचार सुंदर हैं वो दूसरे के लाने जीते हैं। महाराज मोहित हो गए उत्तानपाद। जैसे ही उत्तानपाद महाराज मोहित हो गए, इन्होंने सामने प्रस्ताव रख दो कि एक काम करिए आप हमारे साथ में विवाह करो। तैयार हो गए, गांधर्व पद्धति से विवाह करो। जयमाला डल गई, भैया घर पे लेके आए। तो इन्होंने दरवाजे पर जब पहुंचे तो सुनीति मैया ने दिव्य थाल लगाया, रोली कुमकुम चंदन इत्यादि सब रख करके थाल में आरती रखी, तिलक लगाया, आरती उतारी। और जैसे ही आरती उतारी भैया आरती के बाद में गृह प्रवेश कराया। देखो एक जबकि दूसरी पत्नी को लेके आए थे, लेकिन फिर भी पहले का कर्तव्य ये था कि इनने अपनी छोटी बहन समझ के गृह प्रवेश कराया। तो आज अगर कहीं लेके आ जाए पति देवा दूसरी लेके आ जाए तो ईमानदारी से बताओ तिलक लगाओ, आरती करो, हाथ में बड़ा मोटा तगड़ा डंडा लेके दरवाजे पे कैसे भी दूसरा आ सकता है। लेकिन आज आना भी नहीं चाहिए। देखो दो चीजें हैं, भगवान कन्हैया का चरित्र और भगवान राम का चरित्र। हमारे जीवन में दोनों ही है। तो हम लोग राम जी के चरित्र को तो धारण करते हैं और कन्हैया के चरित्र को श्रवण करते हैं।
कन्हैया ने स्पष्ट कहा है कि मेरे चरित्र को आप सुनो, चिंतन करो, मनन करो, लेकिन मेरे चरित्र पर चलना नहीं है। और राम जी ने कहा कि मेरे चरित्र को सुनो और अपने जीवन में उतारो। तो राम जी के जीवन में तो चलना है और कन्हैया के जीवन को समझना है। अगर हम कन्हैया के जीवन पे चल रहे तो दरवाजे दरवाजे सीधी पूजा होगी, नहीं? अच्छा, तो कन्हैया को चरित्र तो केवल चिंतन के लिए है। कन्हैया ने ऐसा क्यों किया? और राम जी का चरित्र चलने के लिए। आज आप राम जी के चरित्र पर चल के देखो, दरवाजे दरवाजे पे आपकी आरती होगी। तो हम लोग राम के चरित्र संकल्प लेना चाहिए कि हमारा सुनने से आप सोचते हो कि हमें वैकुंठ मिलेगा। हमारे अनिल सेठ कथा करवा रहे, दादा रमेश दादा कथा, वैकुंठ नहीं मिलेगा आपको। ना तो कथा करने वाले को वैकुंठ मिलता है, न कराने वाले को और न सुनने वाले को। वैकुंठ किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन एक मंत्र डाल लो अपने अंदर, राम जी के चरित्र पर चल जाओ। आपको स्वर्ग मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपका घर स्वयं स्वर्ग बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप चल के देखो, आपका घर, आपका गांव, आपका परिवार स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग है क्या? महाराज जैसे ही वो लेकर के आए, स्वागत किया अंदर, भगवान महाराज ये तो पहुंचे उत्तान पार, लेकिन सुरुचि ने अपने कदम रोक लिए। सुरुचि ने कहा महाराज ये बताओ कि जिसने स्वागत किया ये कौन है? तो कहा ये मेरी पत्नी है। तत्काल अपने कदम को बाहर कर लो। वो कहा कि महाराज ये आपकी पत्नी है, आपको मुझसे प्रेम है कि नहीं? बोले है, प्रेम तो है। तो बोले अगर मुझसे प्रेम करते हो, जीवन है जीवन है मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी में। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब नखरे मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब नखरे मिट जाए। इस पागल से कोई इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी में। इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी में। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। ओ मेरे शाम सरोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सरोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति
अब तो राधा के प्यारे की करूं आरती, अब तो राधा के प्यारे की करूं आरती, उतारूं मैं कान्हा तेरी 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 आरती, उतारूं मैं पूरे गौरम करुणावतारम संसारि गौरम मुकेन्द्रहारम सदा वसन्तो हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या श्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। आराध्य जलम जले